मेरा ये चैनल जो है फ्यूचर करियर, ये मेरा पहला यूट्यूब चैनल होगा जो मैं बना रहा हूँ। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजें, ताकि जो भी नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है जॉब के लिए, वो इस वीडियो के माध्यम से अप्लाई करें और जॉब पाने की कोशिश करें। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, देखिए सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2026, और इसे ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा 9195 पोस्ट के लिए। इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, रिक्रूटमेंट फॉर पोस्ट ऑफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन एंड पायनर मेल फीमेल 2026 इन सीआरपीएफ। इसके बाद देखिए, इसमें टोटल वैकेंसीज हैं कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन के लिए 9175, जिसके अंदर में ब्रास बैंड, बार्बर, बिगुलर, कॉबलर, कुक, कारपेंटर, ड्राइवर, माली, मोटर मैकेनिक, व्हीकल, पाइप बैंड, पेंटर, सफाई कर्मचारी, टेलर, वाटर कैरियर, वाशरमैन, ये इन पदों के लिए है ये। और ये है स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए, ये देखिए। इसके बाद और 20 पोस्ट जो है वो पायनर विंग के लिए है, जो मेल है, मतलब जो आदमी है उनके लिए है। उसमें क्या है, मैसन और इलेक्ट्रिशियन। लेकिन ये जो 20 पद है ये ऑल इंडिया बेसिस है। इसका पे स्केल होगा आपका 21,700 से लेके 69,100 तक का। इस पोस्ट के लिए जो टेस्ट और एग्जामिनेशंस होंगे वो कई चरणों में होंगे, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। पहला चरण है, पहला स्टेप्स जो है वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी, दूसरा है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी, तीसरा है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी, चौथा ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। ये सारे चीज़ें होंगे जो मैं आगे जाके आपको एक एक करके बताऊंगा। अब आते हैं एज लिमिट पे। एज लिमिट कांस्टेबल ड्राइवर के लिए जो एज लिमिट दिया गया है 21 से 27 साल के बीच में होना चाहिए। इसके बाद आइए कांस्टेबल मोटर मैकेनिक व्हीकल, कॉबलर, कारपेंटर, टेलर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, गार्डनर, बिगुलर, पेंटर, कुक, बार्बर कम हेयर ड्रेसर, वाशरमैन, वुमेन, वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी, मैसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन। इसके बाद जो परमिसिबल रिलैक्सेशन एज, वो अपर एज लिमिट के लिए है, जो अलग अलग कैटेगरीज हैं एससी एसटी वगैरह के लिए है, वो है एससी एसटी के 5 साल और ओबीसी का 3 साल। अब इसे कैसे अप्लाई करें? अप्लाई करने का तरीका यह है, अप्लाई ये ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन माध्यम से होगा, जो वेबसाइट पे जाके सीआरपीएफ के वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। एप्लीकेशन भरते वक्त आपका जो चार्ज लगेगा, फी लगेगा, वो है 100 रुपया। और जो कैंडिडेट्स हैं एससी एसटी या फिर कोई लेडीज़ हैं, उनके लिए कोई फ़ी नहीं लगेगा, वो एग्जम्प्टेड है। और फ़ी को आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, भीम, यूपीआई, नेट बैंकिंग, मास्टर कार्ड, मास्टर रुपे, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, सीएससी वॉलेट्स के थ्रू। एप्लीकेशन बिना फ़ी के अप्लाई करेंगे वो मान्यता नहीं दी जाएगी, उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और ध्यान रखिए, ये जो आप फॉर्म भर रहे होंगे वो आप ज़्यादा
टाइम नहीं ले सकते, सिर्फ आपके पास 30 मिनट का समय रहेगा। उसी वक्त के अंदर में आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। अगर आप उस 30 मिनट के अंदर में फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते तो आपको दोबारा लॉगिन करके फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। यहाँ पे ड्राइवर, मैकेनिक, मोटर व्हीकल, अदर ट्रेड्समैन, पाइनरविंग, मैसन, इलेक्ट्रिशियन के लिए ये सारे दे रखे हैं। सारे ड्राइवर के लिए मैट्रिक होना ज़रूरी है, मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए मैट्रिकुलेशन 10 पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है। ये सारा इसमें दिया गया है, आप अच्छी तरह से इसको देख लीजिएगा। इन सब के बाद अब आता है टेस्ट की शुरुआत। पहला जो स्टेप है वो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीटीई। कैंडिडेट को ये पीटीई क्लियर करना है, जो कि दौड़ होता है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है ड्राइवर, मोटर मैकेनिक, गार्डनर, पेंटर, कारपेंटर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, कॉबलर, टेलर, बिगलर, इनको 5 किलोमीटर सिर्फ 24 मिनट में कंप्लीट करना है, जो मेल कैंडिडेट है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए है 1.5 किलोमीटर इन 8.5 मिनट में कंप्लीट करना है। इसी तरह आप कुक, वाटर कैरियर, बार्बर, हेयर ड्रेसर, वॉशरमैन, वॉशरवुमैन, सफाई कर्मचारी, इनका जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो है 1.6 किलोमीटर 10 मिनट पे। और फीमेल का है आपका 1.6 किलोमीटर 12 मिनट पे। और मैसन के लिए है, मैसन और इलेक्ट्रिशियन के लिए आपका 1.6 किलोमीटर 9 मिनट में पूरी करना है ये। इसके बाद आता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएसटी। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएसटी एग्ज़ाम देने के लिए, टेस्ट के लिए पहले आपको पीईटी करना, क्लियर करना होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तभी जाके आप पीएसटी में एग्ज़ाम दे पाएंगे, टेस्ट दे सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हाइट को लेके। अब हाइट देखिए, हाइट कम से कम जो मेल कैंडिडेट है उसके लिए 170 सीएमएस मिनिमम होना चाहिए, और लेडीज़ के लिए 157 सीएमएस। उसमें कैटेगरी आपको दे रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ, ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इसका ये 162.5, फीमेल का 150, शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट स्टेट, नॉर्थ ईस्ट, ये सब सारे दे रखे हैं। आप इसको अच्छी तरह से, इस वीडियो को, इस क्लिप को आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम आते हैं चेस्ट पे। चेस्ट है, मेल कैंडिडेट शुड हैव फॉलोइंग चेस्ट मेजर। जो चेस्ट का मेजरमेंट होगा सिर्फ ये मेल कैंडिडेट पे ही होगा। और इसमें कहा गया है जो डिज़ायरेबल है, बिना फुलाए जो छाती का मेजरमेंट है वो 80 सीएमएस होना चाहिए। और इसके बाद फुलाने के बाद आप मैक्सिमम 5.5 सीएमएस बढ़ा सकते हैं। और ये देखिए, ये चेस्ट है, चेस्ट इसमें फीमेल जो चेस्ट मेजरमेंट ऑफ फीमेल कैंडिडेट विल नॉट बी टेकन, इसमें आपको दे रखा है। लेडीज़ के लिए ये ज़रूरी नहीं है। बाकी यहाँ पे चेस्ट मेजरमेंट कौन से इलाके के लिए क्या है, ये सारे यहाँ पे दिया है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। अब आते हैं ओनली दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन पीईटी एंड पीएसटी शैल बी कॉल्ड फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो पहला 2 चरण है, जो पीईटी और पीएसटी जो क्लियर करेंगे उन्हीं को अगले राउंड पे, यानी कि अगले टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। पीईटी और पीएसटी कंप्लीट करने के बाद जो तीसरा टेस्ट है वो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो टेस्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर आएगा जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे,
जिसके मार्क्स 100 होंगे। उसमें क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, वो देखिए। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, 25, और मार्क्स भी होंगे इसके 25। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स का है, 25 क्वेश्चंस हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इसमें 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 मार्क्स होंगे। हिंदी इंग्लिश जो नॉर्मल है उसमें 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 मार्क्स होंगे। ये सारे मिला के आपका 100 हो गया, 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स होंगे। और ये आपको 2 घंटे के अंदर में कंप्लीट करना है। आप 2 घंटे से ज़्यादा वक्त नहीं ले सकते हैं। और इसमें एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को, जो भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे अगर वो गलत हो जाता है तो उसमें 0.25 मार्क्स काटा जाएगा हर गलत आंसर का। चलिए अब मैं आपको ट्रेड टेस्ट के बारे में बताता हूँ। कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर ट्रेड टेस्ट फ्रॉम द पूल ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड इन सीबीटी। जिन कैंडिडेट ने सीबीटी टेस्ट को क्लियर किया है उन्हीं को आगे ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ट्रेड टेस्ट विल बी कंडक्टेड थ्रू प्रैक्टिकल असेसमेंट। ट्रेड टेस्ट जो होगा वो प्रैक्टिकल करने के बाद करवाएंगे आपको, उसके बाद ही आपको देखेंगे कि आप इसमें एलिजिबल है या नहीं है, असेसमेंट करेंगे आपका। During the trade test, a candidate will be asked to perform any activity pertaining to that particular trade। वही कह रहा था मैं कि ये प्रैक्टिकल किया जाएगा। तो इसमें आपको जैसे कि मोटर मैकेनिक व्हीकल है उनसे ये देखा जाएगा कि इनका नॉलेज है या नहीं है, किस चीज़ में, फिटिंग में, मोटर मैकेनिक ट्रेड में, और टूल्स वगैरह जो औजार होता है उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह बिगुलर क्या वो बिगुल को हैंडल कर सकता है, मेंटेन कर सकता है या नहीं। इसी तरह टेलर का है, टेलर का ये देखा जाए कि वो मेज़रमेंट ले सकता है नहीं, कटिंग कर सकता है कि नहीं, स्टिचिंग कर सकता है कि नहीं। इसी तरह सारे पेंटर, गार्डनर, बैंड, पाइप बैंड, कुक, इन सब का प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाएगा। इसी के बेसिस पे फिर आपको आगे बुलाया जाएगा। इसके बाद आएगा एट द एंड मेडिकल टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ दोज कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर्ड ऑल द टेस्ट विल बी टेकन प्लेस। इसमें ये कहना चाह रहा हूँ मैं, जो कैंडिडेट ये जो 4 टेस्ट हैं, पीईटी, पीएसटी, सीबीटी और टीटी, जो ये सारे क्लियर कर लेंगे, करने के बाद आपको एंड में ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको बुलाएंगे। ये जो था। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए आप पहले गूगल में जाइए, गूगल में जाके आप ये टाइप कर लीजिए। टाइप करने के बाद जब टाइप करेंगे तो वहाँ पे एक इंटरफेस आ जाएगा, उसमें आप कैंडिडेट लॉगिन में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद वहाँ पे कुछ ब्लैंक स्पेस आएंगे जहाँ पे इंफॉर्मेशन उनको रिक्वायर्ड होगा, तो आप जाके उस इंफॉर्मेशन को भर दीजिए। उस इंफॉर्मेशन को भरने के बाद आपके पास OTP आएगा। OTP आपको मेल में भी आएगा और फ़ोन में भी आएगा, तो वो आप दोनों OTP को डालोगे तब जाके वो वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, इसमें आप रिक्रूटमेंट ओपनिंग में जाके क्लिक कीजिए यहाँ पे। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इस इंटरफेस में पहुँच जाएंगे, और इस इंटरफेस में जाके करंट रिक्रूटमेंट ओपनिंग में क्लिक कीजिए और अप्लाई करना शुरू कर दीजिए इस फॉर्म में अंदर में जाके। अंत में आते हैं डॉक्यूमेंट टू बी केप्ट हैंडी। कागजात जो है आप अपने पास रेडी रखिए। तो इन सारे चीज़ों के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है
कास्ट सर्टिफिकेट, DL, ITI सर्टिफिकेट, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन नंबर, ये सारे, इन सारे चीज़ों का डॉक्यूमेंट्स का आप कम से कम 4 कॉपी बना के अपने पास रखें, ताकि सहूलियत हो, कभी भी अगर वो मांगे तो आप दे सको। तो अंत में मैं आपसे दोबारा यही कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।